in which power of variable is whole number. क्या होना चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो ये छोटा सा डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। इस छोटे से डेफिनेशन में आपको समझना है। देखिए मैंने क्या कहा कि इसके पहले जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया तो अभी दोनों को मैं रिलेट करता हूँ। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या कह रहा था कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू पावर रेशनल नंबर। बट यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स, इसकी डेफिनेशन क्या कर रहा है? इसकी डेफिनेशन कह रहा है कि क्या होना चाहिए? कांस्टेंट तो होना ही चाहिए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल भी रहेगा, बट पावर क्या होना चाहिए बेटा? पावर होल नंबर होना चाहिए। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में। क्या होना चाहिए? होल नंबर। अब ये चीज़ें आप जिसको भी समझ में आ गया वो 9th क्लास 10th क्लास 11th और 12th कभी भी नहीं भूलेगा, और इसकी हर क्लासेस में आपको ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, तो इसे बहुत अच्छे से समझना है इन दोनों पॉइंट को। अभी मैं रिलेट करता हूँ इन दोनों में, और हम आपको आगे इसके फर्दर डिस्कस करेंगे एक्चुअली है क्या। बहुत अच्छे से इसे आप अपनी कॉपी में सजा लेंगे। चलिए जी देखते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें किसी रेशनल नंबर की और होल नंबर की, डेफिनेशन आपको हमने बताया था रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। होल नंबर क्या होता है? 0 से शुरुआत होती है। होल नंबर की अगर बात करें तो बेटा 0 1 2 3 4 5 6 ये क्या होती थी? होल नंबर थे। लेकिन रेशनल नंबर क्या थे? जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वैसे 1 2 3 4 5 6 ये भी क्या था? रेशनल नंबर था। तो 1 2 3 4 5 6 क्या था? रेशनल नंबर था, क्योंकि इन सब को हम 1/अपान में लिख सकते थे डिनोमिनेटर के रूप में, और इसलिए 1 2 3 4 5 6 क्या थी? रेशनल नंबर थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सारी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकती हैं? यस। सो वी कैन से ऑल रेशनल नंबर आर नॉट होल नंबर। सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि निगेटिव की अगर बात करें, अगर निगेटिव भी होती है -1 -2 -3, अगर इनके नीचे 1 कर दें तो ये क्या हो जाएंगी? ये भी p/q के फॉर्म में सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और तब इसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। तो निगेटिव वाले रेशनल नंबर यहाँ पे होल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। क्या? पहले 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर ऑल रेशनल नंबर आर नॉट होल नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर नॉट होल नंबर, ओके, बट ऑल होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर हैं सबको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना। और इसके बेस पर ही जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं या फिर पॉलिनोमियल्स हैं, वी कैन से ऑल पॉलिनोमियल्स आर, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स, मैंने क्या कहा? ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर व्हाट? ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। वहीं पे दूसरा मैं कह सकता हूँ कि ऑल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ऑल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स। तो ये नोट रखना है आपको, ऑल अलजेब्राइक्स आर नॉट पॉलिनोमियल्स। सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, बट सारे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। कैसे? अब एक एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे, बेटा ये क्या है? 5x रेज़्ड टू पावर 5। तो 5 क्या है? 5 एक रेशनल नंबर भी है और होल नंबर भी है, और इसलिए भी कैन से कि ये क्या है? ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल्स है। लेकिन एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 5x रेज़्ड टू पावर 1/2। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है क्या? ये तो होल नंबर है ही नहीं, तो पॉलिनोमियल कहाँ कह सकते हैं? सो वी कैन से इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल्स, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया? इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आया होगा, और चलते हैं आगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी समझते हैं।
जैसे हम किसी पॉलिनोमियल्स को ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में पॉलिनोमियल मिलेगा। ऐसे ही किसी भी पॉलिनोमियल्स में अगर हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में पॉलिनोमियल्स मिलता है। सेम अगर किसी पॉलिनोमियल्स में दूसरे पॉलिनोमियल को हम मल्टीप्लाई करते हैं उस कंडीशन में हमें पॉलिनोमियल्स मिलता है। सेम इसी प्रकार से किसी पॉलिनोमियल्स में अगर अनदर पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं बेटा यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल ही मिलेगा। और इस कंडीशन में अगर यहाँ पे हम किसी कांस्टेंट को ऐड कर दें तब भी हमें पॉलिनोमियल से ही मिलता है। तो ये चीज़ें आपको नोट रखना है। तो इस कंडीशन में दो चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या हैं, बट एक यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिग्री। इस कंडीशन में जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, डिवीजन कर रहे हैं, तो इन तीनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें दो केस आ सकती हैं, पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड होगा तभी होगा पॉलिनोमियल। वो मैं बता दे रहा हूँ वो क्या है। मान लीजिए आपके पास किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, तो ये जो पॉलिनोमियल है और नीचे का जो भी डिनोमिनेटर है, तो इसकी जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री जो भी होगी वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, इसकी डिग्री मिनिमम होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में ये होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम हो जाए या फिर इक्वल हो जाए। तो इस कंडीशन में हो सकता है पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज अगर ये उल्टा हो गया, ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया, तो इस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि अभी एग्जांपल में बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए 5x⁵ है, यहाँ पे 5x⁻6 है। यहाँ पे डिग्री क्या है, पावर क्या है, 6 है, यहाँ पे पावर 5 है। बेटा पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे पावर 6 है और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 यहाँ पे क्या होगा, 5 - 6 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। और ऐसी कंडीशन में आप हम कहेंगे क्या कि ये क्या है, ये होल नंबर नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव नंबर, इंटीजर है। तो इसीलिए ये क्या है, वी कैन से इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। तो ये चीज़ आपको नोट रखना है। इस कंडीशन में तभी सेटिस्फाइड होगा जब इसका पावर अधिक होगा, डिनोमिनेटर की पावर से अधिक होगा न्यूमरेटर का पावर, उस कंडीशन में हम लोग इसे पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। बेटा आपको यहाँ तक नोट करना है, बढ़ते हैं आगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट। सो चलिए शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक नया टॉपिक है बेटा आपके बुक में। तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ आगे हमें क्या डिस्कस करना है, तो वो चीज़ें आप नोट कर लीजिए। जैसे कि अभी इसमें हम लोग टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, और इसके साथ ये भी देखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये भी हमें देखना है कि कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं। वैसे तो दो टाइप्स हमें पढ़ना है, कौन कौन से बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, साथ में हमें जीरो पॉलिनोमियल्स भी पढ़ना है, जीरो पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ये तो टाइप्स हो गए, टाइप्स। तो ये सारी चीज़ें हमें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए आते हैं पहले टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स पे। तो टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स में अगर हम एक्चुअली अगर इसको डिफाइन कर लें, एक ही डेफिनेशन से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। चलिए डिफाइन करते हैं। इफ़ वी ऐड टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स we get actual polynomial। जब हम कभी इनके टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं, अब देखिए टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। एग्जांपल लेता हूँ, 5x² + 6x³ + -2x⁵। यहाँ पे देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, इनको अगर ऐड करें 5x² + 6x³ - 2x⁵, तो यहाँ पे कितने टर्म हैं, 1 2 3, ऑपरेशन कितने हैं, 2। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 टर्म्स हैं। तो टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। किसी भी टर्म को उठा के देख लो, वहाँ पे आपको हर जगह पॉलिनोमियल्स की कंडीशन आपको सेटिस्फाइड मिलेगी और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की कंडीशन भी आपको मिलेगी। देखिए कैसे, जैसे अगर इसमें हम बात करें तो कितने टर्म हैं, नंबर 1 मैंने कहा कि 3 टर्म हैं। कौन कौन से, पहला टर्म तो ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। तो यहाँ पे कह सकते हैं देयर आर 3 टर्म्स। इस पॉलिनोमियल में अगर बात करें तो टोटल कितने टर्म हैं, 3 टर्म हैं। कौन कौन से, 5x² पहला टर्म है,
दूसरा टर्म कौन सा है बेटा? दूसरा टर्म आपके पास है 6x क्यूब और तीसरा टर्म क्या है? -2x रेज़्ड पावर 5। ये सारे टर्म हैं। ओके, अगर हम बात करें इन टर्म में कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट किसी भी टर्म को उठा के देख लो तो वहाँ पे आपको एक कांस्टेंट मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? वेरिएबल मिलेगा। एक कांस्टेंट मिलेगा, दूसरा वेरिएबल। एक कांस्टेंट मिलेगा, देखिए ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है। तो इन सब में अगर 5 क्या है, 6 क्या है और -2 क्या है? इट इज़ अ कोफिशिएंट। जो कांस्टेंट पार्ट होता है वही क्या अपना कोफिशिएंट है। तो 5 इज व्हाट? कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट, ओके, कोफिशिएंट ऑफ, ये भी 6 क्या है? कोफिशिएंट है। -2 क्या है? -2 इज व्हाट? कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का। ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स क्यूब का। और ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स रेज़्ड पावर 5 का। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी, देखते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स में। दो टाइप्स के, जो पहले है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और सेकंड है जीरो पॉलिनोमियल्स। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल लें हम लोग। तो जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। जैसे 5 है, 10 है ना, और -10 है या फिर 1 है। दीज आर कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सब क्या है बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल्स हैं, इनको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम डिफाइन करना चाहें कि ये क्या कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अगर कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या था? हम पॉलिनोमियल्स क्या कहते थे? पॉलिनोमियल्स किसको कहते थे? पॉलिनोमियल्स किसे कहते थे? कि ऐसा जो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़्ड पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। और एक चीज़ हमने डिफाइन किया था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेस्ट पावर क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। और हमने ये भी कहा था कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। कि मतलब सारे पॉलिनोमियल्स क्या हो सकते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बट ये भी हमने डिफाइन किया था कि जितने भी ऑल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ये भी हमने डिफाइन किया था। तो पॉलिनोमियल्स, ऑल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये चीज़ हमने डिफाइन किया था। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। 5 या पॉलिनोमियल्स की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर 5 कांस्टेंट तो है, लेकिन पॉलिनोमियल्स कंडीशन को अगर जब सेटिस्फाई कर लेगा तब इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एक्चुअली कहने लगेंगे। जैसे मैंने कहा कि 5 होना चाहिए, 5 कांस्टेंट है, यस है। वेरिएबल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, दिखाते हैं अभी। एक्स रेस्ट पावर, अगर मैं होल नंबर कर दूँ, एक्स रेस्ट पावर 0 कर दूँ, क्या है? होल नंबर ही तो है 0। और किसी भी पावर अगर 0 करते हो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है बेटा? 1 होती है। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्या बन गई? 5 × 1 और इक्वल टू 5 क्या है? ये तो पॉलिनोमियल को फॉलो कर रही है सर। ये देखिए वेरिएबल x है, होल नंबर पावर क्या है? होल नंबर, 0 पावर क्या है? होल नंबर। और इसलिए पूरी वैल्यू 5 क्या है? पॉलिनोमियल्स की कंडीशन को फॉलो कर रही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं एंड दिस वे वी कैन से 5 इज अ टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। और यहीं से डेफिनेशन में बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए करते हैं, इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। कहते हैं कि इट fulfills the condition of what? Of the polynomial, fulfill the condition of the polynomial and result is, but result क्या मिल रहा है? result is what? constant है, result is constant, so it is called constant polynomial, so it is called कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके। तो ये नोट कर लेना अच्छे से। इसकी एक्चुअली और आपके पास जो मिलेगा वो चीज़ हमें दिखा। इसका एक डेफिनेशन और नोट कर लो बेटा। इसका एक और डेफिनेशन लिखवा देता हूँ अभी तुरंत। देखिए अनदर डेफिनेशन और करके लिख लीजिए। अनदर डेफिनेशन क्या कहते हैं कि नोट करके लिखना है कि एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो can be called as constant polynomial। कोई भी रियल नंबर हो, केवल 0 को छोड़ के, 0 नहीं हो सकती। 0 कहाँ? फॉलो ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा?
पॉलिनोमियल्स कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा जीरो। और इस प्रकार से वी कैन से कि कोई भी रियल नंबर हो, चाहे वो 10 हो, चाहे -10 हो, चाहे 1 हो, चाहे 33 हो, कुछ भी हो चल जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गई, आपको याद रखना है कि कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो कैन बी व्हाट, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। सो बेटा यहाँ तक प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जीरो को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेते हैं, जीरो जैसे जीरो इंटू अगर एक्स की पावर क्या करते हैं हम लोग, होल नंबर करते हैं, एक्स की पावर होल नंबर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर जीरो, अभी होल नंबर कुछ भी लिख दें, जैसे जीरो इंटू एक्स की पावर आप 1 लिखें, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, तो आपके पास जीरो ही आएगा। जीरो इंटू एक्स क्या बना देगा, जीरो बना देगा। और इस प्रकार से हमेशा भी हमें क्या मिलेगा, जीरो। वी कैन से सो जीरो इज व्हाट नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एक्चुअली ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इसीलिए हम इसे कह सकते हैं। अब होल नंबर आप जीरो रखेंगे तब भी आपका जीरो ही आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, कभी भी इन केस ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इट शुड बी जीरो। केस ऑफ, देखिए जब हम कांस्टेंट की पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जब भी हम बात कर रहे थे तो उसमें क्या था, जैसे 5 इंटू एक्स की पावर क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था, तभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हमें मिलता था। जैसे तो यहाँ पे 1 होता था और कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम इसे कहते थे। एक्चुअली अब क्या है, यहाँ पे जीरो होना पड़ेगा, लेकिन इस कंडीशन में जीरो भी हो सकता है और कुछ भी कर दो, 1 2 3 4 5 सब भी कर दो तब भी जीरो आएगा, लेकिन इसके लिए पावर ऑलवेज होना चाहिए जीरो। यह डिफरेंस है, ध्यान से देखना। यहाँ पे होल नंबर दोनों चीज़ हो सकती हैं, बट यहाँ पे होल नंबर 0 1 2 3 पावर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज पावर विल बी व्हाट, जीरो होना पड़ेगा, तब हमें आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलेगा। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे तो कुछ भी रख दो तो जीरो हमेशा आपका जीरो पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि जीरो आपके पास, जीरो को ही हम कहेंगे क्या, पॉलिनोमियल कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। चलिए कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के एग्जांपल लेते हैं और बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलो जी आपके सामने 3 एग्जांपल हैं। इन तीनों एग्जांपल में आपको 2 चीज़ें बताना है। पहला ये क्या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और दूसरा ये भी बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है। दोनों चीज़ को अब यहाँ पे है कि नहीं, ये चीज़ आपको चेक करके बताना है। चलिए देखते हैं आपने कितना पढ़ा है और कितना जाना है। इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, आप भी यहाँ पे फाइंड आउट करके बताइए। सबसे पहले आप लिख लीजिए कॉपी में कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, कौन सा नहीं है। दूसरा आपको चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो हर टर्म को चेक करना पड़ेगा। अगर हर टर्म को आप चेक करते हैं, एक्स क्या है ये चीज़ आपको जानना है, और 1/x क्या है ये भी आपको जानना है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या कहता था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बेटा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमने बताया था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन उसे बोलते हैं जिसमें कांस्टेंट भी हो और साथ में वेरिएबल भी हो, बट वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर भी हो। रेशनल नंबर हो तो पहले एक्स को चेक करते हैं। एक्स में क्या, आप देखिए 1 तो आपका मल्टीप्लिकेशन इंटू एक्स भी कर सकते हैं। पावर रेशनल नंबर होना चाहिए, जीरो बना सकते हैं, यस। वेरिएबल अगर मैं यहाँ पे एक्स की पावर जीरो बना सकते हैं, एक्स की पावर क्या कर सकते हैं, जीरो भी कह सकते हैं। 1 इंटू एक्स की पावर 1, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 इंटू एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स सेटिस्फाइड हो गया। देखिए ये हो गया कांस्टेंट। यहाँ पे देखिएगा एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ अभी कि कैसे ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अभी हम चेक कर रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बाद में पॉलिनोमियल चेक करेंगे। ये बन गया एक्स, ये था कांस्टेंट, ये था आपका व्हाट, वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर आपका होना चाहिए रेशनल नंबर होना चाहिए। तो रेशनल नंबर आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या है, पहला कंडीशन फाइल। दूसरा 1/x, दूसरे को चेक करते हैं 1/x को। 1/x इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इनवर्स लिख सकते हैं, और साथ में ही हम लोग 1 इंटू एक्स इनवर्स कर सकते हैं, 1 इंटू एक्स रेस्ट पावर 1 ऐसा लिखेंगे तो हमारे पास फिर से वही मिल जाएगा। तो चेक करो, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, -1 है, रेशनल नंबर है, तो ये भी फॉलो हो रही। ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और इन दोनों को जोड़ने के बाद भी हमें क्या मिलेगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो वी कैन से इट इज़ व्हाट, इट इज़ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। चलिए साथ में हम चेक कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लेना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये क्या
पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की कंडीशन में क्या कह रहा था? पॉलिनोमियल कंडीशन कह रहा था कि आपके पास क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल्स, लिख दे रहा हूँ फिर से, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की कंडीशन ये कहता है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू पावर होल नंबर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू पावर होल नंबर हमें मिटाना नहीं चाहिए था एक्चुअली। चलो फिर से चेक कर लेते हैं। 1 इंटू एक्स पावर 1 यही लिखा था, और इसको मैंने लिखा था 1 इंटू रेज़ टू पावर इनवर्स। तो ये क्या है? क्या ये होल नंबर है? नो होल नंबर नहीं। ये तो होल नंबर है बट ये नहीं है। ये वाली तो होल नंबर है, ये वाला पार्ट, ये वाला एक्स टर्म क्या है? होल नंबर है, बट ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अगर एक भी टर्म सेटिस्फाई नहीं कर रहेगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो वी कैन से इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पहली कंडीशन तो फॉलो कर रही है बट नॉट पॉलिनोमियल। करेंगे नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। ओके, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है बट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। सेम इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन को चेक करते हैं हम लोग। क्या है? रूट एक्स प्लस 3, रूट एक्स प्लस 3। चेक करो, एक्स पावर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पावर 1/2 और 1 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 3 इंटू, देखो अभी सारी सेटिस्फाइड हम करा रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल पर रेशनल नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, यस है। वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर है, सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। अब इसे हमें एक्स की पावर अगर 1 बना दें या फिर कांस्टेंट, तो चलिए देखते हैं इसको फिर से 1 सेकेंड के बाद देख लेते हैं इसे। क्या है कि इसमें रूट एक्स को मैंने 1 इंटू एक्स रेस्ट पावर 1/2 लिख दिया और 3 को मैंने क्या किया? 3 इंटू एक्स रेस्ट पावर 0 लिख दिया। तो करना क्या है? यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल रेस्ट पावर रेशनल नंबर, सेटिस्फाइड। 3 इंटू ये क्या है? कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रेस्ट पावर रेशनल नंबर। तो ये क्या है? एक प्रकार से ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है प्लस ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और दोनों को मिला के हमें क्या मिलेगा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलेगा। सो वी कैन से इट इज़ व्हाट? इट इज़ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब चेक कर लेते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल्स क्या कहता है? यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए। ये होल नंबर नहीं है बट ये तो है, ये नहीं है, तो वी कैन से इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या कह देंगे? नॉट पॉलिनोमियल। बेटा ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं थर्ड को, और थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। चलिए चेक करते हैं। जैसे इसमें क्या है? 3 इंटू वाई रेस्ट पावर 1/2 और इसको 1 इंटू वाई रेस्ट पावर 2 लिख सकते हैं। यही चीज़ है, यस। यहाँ पे मैंने कहा ये 1 इंटू ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये कांस्टेंट है, वेरिएबल पावर 1/2, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। ऐसे ही 1 इंटू कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल रेस्ट पावर 2, दैट इज रेशनल नंबर। पावर क्या है? रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और दोनों को कंबाइन फॉर्म अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलेगा। वहीं पर दूसरा अगर चेक करें इसको, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की कंडीशन में ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है क्योंकि होल नंबर होना चाहिए पावर में, दैट इज नॉट अ होल नंबर। तो वी कैन से नॉट अ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बट नॉट पॉलिनोमियल। दूसरा यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये सारे चीज़ें आपको अब समझ में आ गया होगा कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ तक नोट करिए बेटा। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 3। और